हमारे साथ कांग्रेस की प्रियंका गुप्ता जुड़ रही हैं। प्रियंका जी, अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल पर कहा कि 10 साल के इस कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, जिस तरीके से इतने करोड़ों लोगों को उबारा गया गरीबी रेखा से, वो इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और उससे पहले उन्होंने जो बात कही वो आज के मौजूदा हालात पर कि जो गाली वाली बात है या जो अभद्र भाषा की बात है उसका जनता जवाब देगी। आपका रिएक्शन? देखिए, सबसे पहले तो मैं 2014 के मुजफ्फरपुर के एक स्टेटमेंट की बात करना चाहूंगी जिसमें इन्होंने कहा कि ये चुनाव अपमान। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, थोड़ा आपको मेरी आवाज आ रही है? कट कट के आ रही है, अब शायद थोड़ी सी क्लियर हुई, प्लीज। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाह रही हूँ 2014 में इन्होंने मुजफ्फरपुर के इलेक्शन में, मुजफ्फरनगर के इलेक्शन में ये कहा कि ये चुनाव अपमान जो है लेने का बदला, जिसके ऊपर इनके ऊपर एफआईआर भी की गई। दूसरा, इन्होंने 2002 में मुस्लिमों को सबक सिखाना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये आज मतलब एक कहावत है ना कि जो है सूप बोले तो बोले, चल नहीं बोले जिसमें 75 छें। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज जिस ये कार्यकाल की बात की जा रही है, 11 साल की बात, तो उस 11 साल में सबसे पहले तो ये देखना होगा किसानों की हालत क्या हो गई। किसानों की हालत ये हो गई है कि वो आज 27 रुपए। आप क्या इससे सहमत नहीं है वो जो कह रहे हैं कि 60 करोड़ लोगों का जीवन बदला है? आप क्या इससे सहमत नहीं है? जो जो सुविधाएं दी गई हैं, जो जो लाभार्थी हैं। मैं तो सुन रही थी कि 80 करोड़ को फ्री राशन मिल रहा है। कौन सी सुविधाएं दी गई है वो मैं नहीं जानती हूँ, आप ही बता दीजिए कौन सी सुविधाएं दी गई हैं। रोजगार के नाम पर आप ये बताइए कि 2 करोड़ रोजगार का प्रधानमंत्री जी ने वादा किया, वो क्या पूरा हो गया? आप बताइए, किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, पूरा हो गया? आप ये बताइए, युवाओं की जो स्थिति बना दी है, आज पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? देखिए, युवा, आप युवाओं की बात करते हैं, जेनजी की बात करते हैं। जेनजी का तो आज आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिजल्ट देख लीजिए। अगर जेनजी आपके साथ है, जैसे जेनजी की राहुल गांधी ने बात की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको क्यों नहीं मिले पद? 4 में 3 उनको चले गए। आप ये बताइए कि वोट चोरी पर हम किस लिए बोल रहे हैं? वोट चोरी पर इसीलिए तो बोल रहे हैं क्योंकि जब आपके जो मुद्दे हैं वो पहुंचेंगे ही नहीं वोट के माध्यम से। आप कह रहे हैं समर्थन ही नहीं है। चलिए, मैं नहीं, देखिए, अब हम कोशिश कर रहे हैं। समर्थन की बात नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जो जनता के मुद्दे हैं, मैं एक पर्टिकुलर इलेक्शन की बात नहीं करना चाह रही हूँ। मैं किसानों के मुद्दे, मैं युवाओं के मुद्दे, मैं महिलाओं के मुद्दे, मैं किसान जो छोटे व्यापारी हैं उनके मुद्दों की बात कर रही हूँ। जब वो अपना अग्रेशन दिखाएंगे वोट के माध्यम से, जब वोट की चोरी कर ली जाएगी तो फिर उसका रिजल्ट कहाँ आएगा? जब इलेक्शन कमीशन हमको ये नहीं देने को तैयार है कि आप सीसीटीवी फुटेज ले लीजिए, आपको अगर कोई डाउट है तो आप इसकी जांच कर लीजिए, जब हम सवाल पूछेंगे तो उस सवालों के बदले में वो हमसे ये कहेगा कि मैं आपसे इस आप कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे इस कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। इस कार्यकाल पर जो गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के बारे में कि कोविड से कैसे देश निकल कर आया, कोविड से किस तरीके से देश ने लड़ाई लड़ी, उसमें क्या नेतृत्व को श्रेय नहीं जाता? वो उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये इस पूरे 11 साल के कार्यकाल की बात है। कौन सा कोविड में नेतृत्व को जो है श्रेय जाएगा? लाखों लोग पैदल चल चल कर अपने घर गए, लोगों को कितना समस्याएं थी, वो सारी समस्याएं क्या हल हो गई है? उसको क्या भूल जाएंगे? किस तरह से लाशें यहाँ बिछ गई, किसी को कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी, हमारे साथ देखिए इसका जवाब प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, कोविड का कार्यकाल का जिक्र किया अमित शाह जी ने, प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस की, वो कह रही कि कौन क्या लोग भूल जाएंगे, लेकिन प्रियंका जी उसके बाद भी चुनाव हुए हैं, लोगों का समर्थन तो दिख रहा है। प्रदीप जी, आप इस पे जवाब दे जरा पहले। देखिए, जो न्यूज़ 18 को दिए गए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये स्पष्ट कर दिया है, जो सच्चाई है, जो हर देश का व्यक्ति समझता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को आगे लेके गए, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है और देश के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास भी है, समर्थन भी है। अब कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को 90 चुनाव हराए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता का मिजाज नहीं समझ में आएगा, उनको सिर्फ पाकिस्तान की जनता का मिजाज समझ में आएगा। इसीलिए वो समझ नहीं पा रही कि गृह मंत्री अमित शाह क्या बोल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह वही बात बोल रहे हैं जिसको देश का बच्चा बच्चा कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के आम जनमानस और अंत्योदय के साथ जुड़े हुए हैं और देश
ये मन बना चुका है कि 2029 के अंदर भी वो प्रधानमंत्री जी, 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 को देखना चाहता है। कांग्रेस पार्टी की प्रियंका जी को मुझे पता है, मैं उनसे संवेदना रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं प्रियंका जी, मैं आपसे संवेदना रखता हूँ, और कारण इसका ये है कि आप लोग तो पाकिस्तान को ज्यादा अच्छे से समझते हो, ना कि हिंदुस्तान को, इसीलिए आपके नेता पाकिस्तान को अपना घर मानते हैं। देखिए सैम पेट्रोडा ने तो कह ही दिया ना कि पाकिस्तान आपका घर है, ना कि हिंदुस्तान। ये तो देखिए चुनाव पे बहस हो जाएगी, मैं कार्यकाल की बात कर रहा था। जी प्रियंका जी बोले, आप बोले। तब मुंह पे चुप्पी क्यों साध रखी थी आप लोगों ने? अरे भाई किशोर जी से ये पूछे, पाकिस्तान पाकिस्तान करने से काम नहीं चलेगा। आप ये बताइए कि ये मैच किसके कहने नहीं, पर पाकिस्तान देखिए वो कह रहे हैं पाकिस्तान तो अब सैम पित्रोदा को बीजेपी तो नहीं बोला ना पाकिस्तान। अब आपके पास कोई मुद्दे तो बचते नहीं, तो आप सैम पित्रोदा पे आ जाते। अरे साहब, सैम पित्रोदा ने भी बोला है ना, इसलिए तो बात आएगी ना। बोला है पित्रोदा कोई नहीं, आपसे ज्यादा सीनियर व्यक्ति है वो। अरे प्रियंका जी, ऐसा ना बोल दीजिए, राहुल गांधी पार्टी से हटा देंगे। अरे मैं चाहता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता अभी उतावलेपन में, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता उतावलेपन में और जोश में अपने राजनीतिक करियर को खराब कर देंगी। सैम पेट्रोडा। अच्छा, एक आखिरी सवाल प्रियंका जी, मैं क्योंकि मुद्दे से भटकते नहीं, मैं जो अमित शाह जी ने कहा उस पर बात कर रहा हूं। प्रियंका जी, एक आखिरी सवाल, ये आर्टिकल 370 हटाना, उसका तो रिजल्ट देख रहा है ना देश। आर्टिकल 370 क्या रिजल्ट देख रहा है देश? नहीं तो क्या आप आतंकवाद रुक गया? आप क्या रिजल्ट देख रहा है? आप क्या कह रहे हैं? जवाब दीजिए, आप इनसे जवाब मांगिए। पहलवान ऐसे हो गया जब आतंकवाद रुक गया था। नहीं, आप ये बताइए कि आर्टिकल 370 क्या नहीं हटाना चाहिए था? अरे भाई 370 हटाने से क्या लाभ हुआ, ये बता के जाएं। तो नहीं हटाना चाहिए था? नहीं, प्रदीप भंडारी बताए ना, हटाने के बाद क्या लाभ हुआ? हमारे 26 बेकसूर नागरिक मारे गए। आर्टिकल 370 हटाने से कोई लाभ नहीं हुआ। नहीं, ये क्या बात कर रही है? नहीं, ये क्या बात कर रही है? नहीं, ये आतंकियों का समर्थन की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है आर्टिकल 370 करने से नहीं लाभ हुआ। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या पंचायत लेवल तक चुनाव नहीं हुए? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर भारत का संविधान नहीं लागू हुआ? कैसी बात कर रही है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान लेटर और स्पिरिट में आर्टिकल 370 जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने हटाया तब लागू हुआ। दलितों को रिजर्वेशन, ये सब बातें थी जो खुद अमित शाह ने अपनी बात रखी 11 साल के कार्यकाल पर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी। प्रदीप जी, ये सब बहस तो अब बिहार के चुनाव में भी चलती रहेगी।